काशी दर्शन के सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। युगों युगों तक अमरत्व का जीवंत प्रमाण काशी, जिसने अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण काशी से बनारस और बनारस से वाराणसी तक का सफ़र अपने ही अनूठे अंदाज में तय किया और इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हुई। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के धर्म, कला और संस्कृति की राजधानी काशी, यहाँ की महिमा, यहाँ का इतिहास, यहाँ का आध्यात्म, भाव शब्दों से शिराओं तक का ऐसा सफ़र है जिसे आत्मसात कर मनुष्य क्या देवता भी धन्य हो जाते हैं। भूत भावन भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी अपने कण-कण में देवादिदेव शिव को समाहित किए काशी को जब सुबह बनारस की स्वर्ण रश्मियाँ छूती हैं तो संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक छटा से अलंकृत हो उठता है। माँ गंगा की जलधारा स्वर्णिम वस्त्रों में खिल उठती है। दर्शकों, यूं तो काशी के कई आयाम हैं, लेकिन एक विशेष आयाम है यहाँ के हुनरमंद लोग। आजकल यहाँ के हुनरमंद युवा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत और अपने आप को विभिन्न उद्यमों से जोड़कर, विशेषकर वस्त्र उद्योग से जोड़कर न सिर्फ स्वयं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि देश को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। देश प्रगति के पथ पर तभी चल सकता है जब देश में सर्वांगीण विकास हो। सबका साथ सबका विकास के सूत्र वाक्य के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है। देश हित में लाए गए कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार सभी नागरिकों का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही है। विकास का पहिया तेजी के साथ चल रहा है। देश अनेकों क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही भारत सरकार की पहल पर सभी का ध्यान आत्मनिर्भरता की ओर है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का पहली बार सार्वजनिक उल्लेख किया था। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए ये बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। बदलते वैश्विक परिवेश में आज हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से आगे बढ़ना और आगे बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देना। वाराणसी अपने आप में वस्त्रोद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ के जो अल्पसंख्यक युवा वर्ग हैं वो भी प्रतिदिन यहाँ इस उद्योग से जुड़ रहे हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका भी लाभ लेके युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें भी रोजगार दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक पहल है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफ़ी युवा इस वस्त्रोद्योग से बनारस के जो पारंपरिक उद्योग है उसके साथ जुड़ के वो अपना एक भविष्य निर्माण कर रहे हैं। जनपद वाराणसी में अल्पसंख्यक समुदाय के होनहार हुनरमंद युवा बनारसी वस्त्र उद्योग में अपनी पहचान बना रहे हैं। जब ये युवा अपनी सोच, लगन और सधे हुए कदमों से मंजिल की ओर बढ़े तो सफलता आगे बढ़कर इन युवाओं के कदम चूमी। हरतीरथ की रहने वाली सना परवीन बैचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सोचती रहीं कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है और अपना कैरियर बनाना है। आत्मनिर्भर बनकर खुद के परिवार के साथ देश के विकास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। फिर एक दिन सना बनारसी साड़ियों के निर्माण में हाथ आजमाने की सोच के साथ आगे कदम बढ़ा दिया। क्लास 7th में थे तब से मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो हमने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और बहुत सारी तरह की पेंटिंग, उसमें गिटार प्लेइंग, स्विमिंग, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हमने सीख रखी है। इसके अलावा जब हम ग्रेजुएशन में थे तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हमने अपना काम चालू किया बनारसी साड़ियों का,
जिससे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके, जिसकी वजह से पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी चली। तो बनारसी साड़ी हम परचेस करके सेल करते थे अपने कस्टमर को। फिर टोटल हमने वो सारा ऑनलाइन बिजनेस पे कर दिया। तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा था प्लस पढ़ाई भी चल रही थी, ऐसे करके ये चला। लेकिन फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि नहीं, अभी हमको क्या है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी चाहिए। तो पहले तो हम परचेस करके सेल कर रहे थे, अभी हमने फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की डाली। तो फिर हम अपनी साड़ियाँ प्रोड्यूस करने लगे और अभी तो बीएड फिर हमने किया, मतलब पढ़ाई के साथ मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चल रही थी और प्लस पढ़ाई भी चल रही थी। तो बीएड किया, अब टोटल मेरा ये काम चल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और नए नए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ट्रेंड को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए सरकारी स्कीमों से भी जुड़े हुए हैं, बुनकर सेवा केंद्र और कई सारे ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और काफ़ी नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में अनुभव लेने के बाद सना परवीन ने साड़ी बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और धीरे धीरे ही सही आज सना स्वयं का तैयार उत्पाद विदेशों में निर्यात करती हैं। नए डिजाइन और आकर्षक रंग की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है। कई सारे लोग इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली करके एक साड़ी को बनाने में बहुत सारे लोग अपना छोटा छोटा योगदान देके तब जाके एक साड़ी तैयार होती है। तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अब धीरे धीरे करके काम भी हम अपना बढ़ा रहे हैं। अब अपने हुनर के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम अपने प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी सप्लाई करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की युवा होनहार हुनरमंद सना आज अपने वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लोगों को रोजगार भी दे रही है, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इन्होंने जो साड़ी का कारोबार किया है, ये सब हम लोग तैयार करते हैं, जिससे वो जैसा ये बनाती हैं, जैसे इनका ऑर्डर रहता है उसी हिसाब से हम लोग साड़ी को बनाते हैं और इनको ला कर देते हैं। इन्हीं से मतलब इनका काम होता है, हम लोग का भी जो मजदूरी होती है इन्हीं से मिलती है। बनारसी साड़ियों में पेंटिंग का कारोबार करने वाले सुफियान अंसारी एक होनहार युवा व्यवसायी हैं। वाराणसी शहर के पूर्वी छोर पर छित्तनपुरा क्षेत्र में रहने वाले सुफियान अपने पारंपरिक काम को नया आयाम देने के बारे में सोचा। तब सुफियान ने मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपना वस्त्र पेंटिंग का कारोबार शुरू किया। उनके इस कार्य में उनके पिता नेशनल अवॉर्डेड मुजम्मिल हसन ने बखूबी साथ दिया। हमारे परिवार का काम पहले वीविंग्स का था, पावर लूमें चलती थी, पापा चलवाते थे पावर लूम। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट लगाया डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग मशीन है वो, जैसे दुपट्टे और साड़ियों पे प्रिंट होता है, डिजिटल प्रिंट जिसको कहते हैं। तो हमें वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट पे हाथ डाला और हमने भारत सरकार से लोन भी लिया, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा सहायता मिली और हमने अपने कारोबार को बढ़ाया। मेरे कारोबार के अंतर्गत 20 से 25 मज़दूर काम करते हैं, उनके भी परिवार को सहायता मिलती है। और एक्सपो में हम लोग जाते रहते हैं, जो एक्सपो लगता है जिसमें हमें जानकारी हासिल होती है। स्वचालित मशीन लगाकर वस्त्र पेंटिंग का काम कर रहे सुफियान अपने कारोबार को निरंतर विस्तार दे रहे हैं। अपने वस्त्र पेंटिंग के कार्य में दूसरे अन्य हुनरमंदों को रोजगार देकर सुफियान उनकी जिंदगी को भी संवार रहे हैं। अगर हुनर के साथ जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया गया कदम मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसी आत्मविश्वास से लबरेज अब्दुल रहमान, जो बजरडीहा निवासी हैं, ने अपने परंपरागत काम को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए बुनकर सेवा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करने के साथ अपने साड़ी निर्माण व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया। ये काम हमने ऐसे सीखा कि ये हमारे घर में हमारे भाई करते थे, बड़े घर में काम होता था तो हमने भी सीखा और करते रहे। फिर हमें शौक़ हुआ कि इस काम को हम पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद इसको हम एक व्यापार के रूप में तब्दील करें। तो हम इसके लिए WSC गए, वहाँ से हमने सीखा, कुछ नया सीखा, जैसे कि ज़िग-ज़ैग बनाना, डायमंड वर्क चौदानी बनाना, प्लेन कपड़ों में डिज़ाइन बनाना। हमने वहाँ से सीखा और वही कपड़ा हम यहाँ बनाते हैं।
हमने अपने काम से फिर एक काम बढ़ाया, फिर अब हमारे 4-5 लोग काम करते हैं, हम काम करवाते हैं। अब हमें और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है कि हम 10 काम बिनवाएं ताकि और लोगों को भी हम रोजगार दे सकें। कड़ी मेहनत के दम पर अब्दुल रहमान वर्तमान में कई हथकरघे पर साड़ी बुनाई करवा रहे हैं। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर अब्दुल की पत्नी भी उनका साथ निभा रही हैं। आज अब्दुल अपने साथ कई बुनकरों को जोड़कर उनकी भी आय बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति को देखते हुए समाज के सभी वर्गों का योगदान राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक है। ये देश अपने सभी नागरिकों के बल पर संपूर्ण निर्भरता की ओर अग्रसर भी है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत यूं तो धार्मिक महत्व रखता ही है, लेकिन ये तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का जरिया भी है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम कार्यक्रम के अंतर्गत निर्जला एकादशी व्रत के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कहना है भगवान शिव मेरे कैसे और हरि मेरे कैसे हैं। कृष्ण को चाहिए बांस की बंसुरिया, श्री कृष्ण को चाहिए बांस की बंसुरिया, कृष्ण को चाहिए बांस की बंसुरिया। तो शिव शंकर जी, भोले शंकर जी, शिव शंकर जी है डमरू वाले, शिव शंकर जी है डमरू डम 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 डम। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। जय हो। कहना है श्री कृष्ण को चाहिए माखन मिश्री, कृष्ण को चाहिए माखन मिश्री, श्री कृष्ण को चाहिए माखन मिश्री। बोलिए भोलेनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की, विश्वनाथ की जय। तो विश्वनाथ बाबा को क्या चाहिए कि शिव शंकर जी, शिव शंकर जी है भांग वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। कृष्ण के संग में रुक्मिणी राधा, श्री कृष्ण के संग में रुक्मिणी राधा, श्री कृष्ण के संग में रुक्मिणी राधा। तो शिव शंकर जी हो, शिव शंकर जी है गौरा वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। हो
Oh
तो कैसा लगा हमारा आज का ये काशी दर्शन कार्यक्रम? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ नए और रोचक पहलुओं के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।